बलिदेव वालिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। बोलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी जी की जय। आज हम आपको संलेखना अधिकार पढ़ाएंगे, है ना। कौन सा अधिकार है? संलेखना। बहुत 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 ही अच्छा अधिकार है, ये हमारे काम का है। ऐसे तो पूरा का पूरा रत्नाकरण शाखाचार हमारे काम का ही है, लेकिन ये अंत सुधारने वाला है, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ें। ये 122 नंबर की गाथा है। इसमें क्या लिखा है? संलेखना कब धारण करें, ये बताया जा रहा है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम चनिः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहो संलेखना मार्यः। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निः प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्यः। देखो, मार्या का आर्या हो जाता है। जब हम कारतंत्र रूपमाला पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये मार्या का आर्या कैसे हो गया, है ना। तो आर्य मीन्स होता है गणधरादि देव, आर्य। उपसर्गे, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष आने पर, जरसी, बुढ़ापा आने पर, रुजायाम यानी बीमारी आने पर, च मीन्स और, निहि प्रतिकारे रुजायाम असाध रोग जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा रोग हो जाने पर, धर्माय धर्म के लिए, धर्माय मीन्स धर्म के लिए, तनु विमोचन शरीर का त्याग करने को संलेखनाम, संलेखना आहु कहते हैं। बहुत सरल है। क्या कह रहे हैं? गणधरादि देव उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, बुढ़ापा आने पर, असाध्य रोग उत्पन्न होने पर और ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता तब, और क्या उसके बाद धर्माय धर्म के लिए, तनो विमोचन शरीर का त्याग करने को संलेखना आहु संलेखना कहते हैं। किसे कहते संलेखना? संलेखना कब धारण करना चाहिए? कि यदि कोई उपसर्ग आ जाए उस समय धारण कर लें, या फिर दुर्भिक्ष आने पर कर लें। दुर्भिक्ष समझते हैं क्या होता है? अकाल आदि, है ना, कि खाने को भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो उपसर्ग आने पर, अकाल होने पर, बुढ़ापा आने पर और रोग आदि के हो जाने पर रत्नात्रय रूप धर्म की रक्षा के लिए सम्यक प्रकार से शरीर का त्याग करने को संलेखना कहते हैं। कब कब करना चाहिए, कब कब संलेखना लेना चाहिए? या तो उपसर्ग आ जाए तब, या ध्रुविक्ष यानी अकाल पड़ जाए तब, या बुढ़ापा आ जाए, या असाध्य रोग हो जाए, तब क्या करना चाहिए? धर्म को की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग करना संलेखना कहलाता है। तो संलेखना तो जरूर लेना चाहिए। अपने अंत समय को सुधारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यही भावना भाना चाहिए कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे नाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये भावना भाना कि मेरा अंत जब भी हो संलेखना के साथ हो और गुरु के सानिध्य में हो, ऐसी भावना भाना चाहिए। इसके बाद है 123 नंबर का श्लोक, संलेखना की आवश्यकता। अंतः क्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद् विहिवं समाधि मरणे प्रयतति तव्यम्। अंतः क्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद् विहिवं समाधि मरणे प्रयतितव्यम। देखो क्या कहना है? अंतः क्रियाधिकरण, मरण समय, अंत समय में या मरण समय में संन्यास या संलेखना व्रत धारण करना क्या कहलाता है? करना ही तपः फलम, तपस्या का फल है।
अंत समय में संलेखना धारण करना तपस्या तपाफलम तप का फल है। इस प्रकार सम्यक सकल दर्शिनः केवल ज्ञानी अरिहंत देव कहते हैं, स्तुवते मीन्स कहते हैं, तस्मात् इसलिए, यावद एवं अपनी शक्ति के अनुसार समाधि मरणे संलेखना व्रत धारण करने में प्रयतितव्यम प्रयत्न करना चाहिए। और देखें फिर से, सर्वज्ञदेव ने कहा है कि तपस्या का फल अंत समय संलेखना व्रत धारण करना है, इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार संलेखना धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। आ गया समझ में कि अपनी शक्ति से जितनी आपकी शक्ति है उसी शक्ति के अनुसार संलेखना व्रत धारण करना चाहिए। कब? अंत समय में। ऐसा किसने कहा है? सर्वज्ञ देव ने कहा है कि अपनी शक्ति के अनुसार संलेखना धारण करना चाहिए। हमारा अगला श्लोक है 124 नंबर का। देखिए, संलेखना व्रत धारण करने की विधि बहुत अच्छा प्रकरण है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना और भविष्य में इसको अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जब जरूरत पड़े तो उपयोग करना। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्धमना स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षम्येत प्रिय वचनै आलोच्य सर्वमेन प्रतिकायितानुमतं च निर्व्याजम् आरोपेण महाव्रत मामणस्थायी च निःशेषम। देखो क्या कह रहा है, स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्धमना। दो श्लोक एक साथ है, 124 और 125, थोड़ा बड़ा है लेकिन सरल है। शुद्ध मना मीन्स क्या होता है? निर्मल चित्त वाला, संलेखनाधारी श्रावक। स्नेह मीन्स राग, वैरम मीन्स द्वेष, संगम मीन्स मोह। संग मीन्स क्या होता है? मोह। च परिग्रहम और परिग्रह को छोड़कर, राग द्वेष मोह और परिग्रह को छोड़कर, प्रिय वचनों से, स्वजनम अपने परिवार को, च परिजनम अपि अन्य जन नौकर चाकरों को भी, स्वयं छात्वा क्षमा करके, क्षम एत उनसे भी क्षमा करावे, तथा कृतकायित अनुमत स्वयं किए गए दूसरे से कराए गए वह अनुमोदना किए गए सर्वम एन समस्त पापों की निर्व्याजम कपट रहित आलोचना करके मरण स्थायी मरण पर्यंत रहने वाले निःशेष महाव्रतम 5 महाव्रतों को आरोपित धारण करे। और अच्छे से देखो, निर्मल चित्त वाला होता हुआ संलेखनाधारी श्रावक राग द्वेष मोह और परिग्रह को छोड़कर प्रिय वचनों से, क्या कह रहा है? प्रिय वचनों से अपने परिवार को, अन्य नौकर चाकरों को भी स्वयं क्षमा करके उनसे भी क्षमा करावे, तथा स्वयं किए गए दूसरे से कराए गए वह अनुमोदना किए गए समस्त पापों की कपट रहित आलोचना करके मरण पर्यंत रहने वाले 5 महाव्रतों को धारण करे। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये 125 नंबर का श्लोक भी इसी में हो गया। 2 श्लोक एक साथ पढ़ा दिए। अब इसके बाद हम 126 नंबर का श्लोक बाद में पढ़ाएंगे। अभी आप 4 श्लोक को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं, क्योंकि इससे क्रम टूटता है। 5-5 श्लोक हम एक दिन पढ़ाते हैं, लेकिन कभी 4 और कभी 6 हो जाते हैं। पिछले बार 6 हो गए थे, इसलिए बार हम यहाँ पर 4 ही कर रहे हैं। तो कुल मिला करके 125 श्लोक हमारे पूर्ण हो गए हैं। अब 126 से हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।